नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से आज से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला में नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी यानी नेड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी और डिजी लॉकर जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। नेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट जैसे दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने वाला एक लॉकर है जो आपके शैक्षिक दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित रखता है। एबीसी भी एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट्स के डाटा का रिकॉर्ड रखता है। इसके लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। डिजी लॉकर में आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित रखे जाते हैं। कार्यशाला में शिक्षण संस्थानों से आए शिक्षक, रजिस्ट्रार, प्रधानाचार्य और एबीसी, यूजीसी के साथ ही डिजी लॉकर से जुड़े वरिष्ठ सलाहकार और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉक्टर तेजस प्रद्युम्न जोशी ने कहा कि एबीसी जैसी व्यवस्थाओं से विद्यार्थियों को भविष्य में लाभ मिलेगा। क्रेडिट का बेनिफिट ये है कि बच्चा सिंगल की जगह पे मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट कर सकता है। अगर बच्चा ने 1 साल 2 साल के बाद ड्रॉप लेना चाहता है वो कोर्स से, शायद उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं हो, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो, घर परिवार की जवाबदारी हो, तो 1-2 साल के बाद वो छोड़ देता है कोर्सेस। तो इससे क्या होता है, उनका जो ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है इकोनॉमी हमारा देखा जाए तो हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ऐसे बच्चों को भी जो 1-2 साल के बाद वापस ज्वाइन करना चाहे सेम कोर्स। तो जो पुराना कोर्स जो था वो ओरिजिनल 0 पे नहीं आ जाए, बल्कि जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से फिर से शुरू कर सके। तो ये एडवांटेज एबीसी का है। वहीं दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी अपनी शिक्षा के साथ साथ क्रेडिट भी हासिल कर सकते हैं, जो पढ़ाई छूट जाने की स्थिति में और दोबारा पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बेहद कारगर होगी। एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कि बच्चा कहीं से भी अर्न करे, 40% वो ऑनलाइन अर्न कर सकता है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने गांव जाके कोई स्टडी करता है, उसको अर्न कर सकता है। किसी अंडर प्रिविलेज्ड के बीच जाके स्टडी करता है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन की हो, तो यूनिवर्सिटी को उसको अपने फ्रेमवर्क में लाना होगा, क्रेडिट को देना होगा। वो क्रेडिट उसके एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे। हम सभी इंस्टीट्यूशन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर्ड हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जब बच्चा दूसरे इंस्टीट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशन में आएगा तो उसके वो क्रेडिट भी उसके साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे।